अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का दिन है बच्चों के नाम क्योंकि वीकेंड है और अमल के स्कूल की एक प्ले डेट थी पार्क में, तो हम उसको बस लेके जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा पार्क था, बड़ा अच्छा फैमिली पिकनिक स्पॉट है। चलें आपको लेके चलते हैं और इस व्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। out for the out walk on the bull go out for the तो हमें पता चला था कि हमारे एरिया में सॉल्ट एंड चिली रेस्टोरेंट पे बाय वन गेट वन फ्री हलवा पूरी की ऑफ़र लगी है। तो हमने ऑर्डर की, बट जब कॉल किया तो पता चला ओनली डाइन इन पे ऑफ़र है। तो बस हमें जाना था, देर हो रही थी, तो हमने घर पे ऑर्डर कर लिया। अब ये सामान मैं पैक कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल्स लिए हैं, ये ग्लास लिए हैं पानी और चाय के लिए, कुछ स्पून्स लिए हैं। बच्चों के लिए मैंने कुछ कैंडीज़ रखी थी, मार्शमेलोज और लॉलीपॉप वगैरह। और उसके अलावा मैं रख रही हूँ टिशू। यहाँ पे टिश्यूज़ रखूँगी मैं, ऑलरेडी मैंने यूज़ किए हुए थे पहले, तो मैंने जो था मेरे पास मैंने वो एहतियातन रख ली चीज़ें। और मुझे लेके जाने थे कुकीज़ एंड टी, तो मैंने ये वाले पाकिस्तानी कुकीज़ सेलेक्ट किए और ये बहुत मज़े के होते हैं। ये मैंने रखे और साथ में चाय बाद में मैंने ले ली थी। और बस अब जाएंगे और इन्जॉय करेंगे और इन चीज़ों को सबसे पहले सेट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास ये है बास्केट, इसमें मैं ये सारी चीज़ें सेट कर दूँगी और इसको लेके जाए ताकि इजी रहे, बस सामने सामने सब नज़र आता रहे और मैं उठाती जाऊँ और यूज़ करती जाऊँ। कुछ कैचअप भी मैंने रख लिया था, अगर क्योंकि मेरी जो बेटी अमल है ना, उनको हर चीज़ के साथ कैचअप चाहिए होता है। बस ये सब रख के हम लोग निकल गए थे। अब हम जा रहे हैं, इस गाड़ी में सामान रखते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपने सफ़र पे। अच्छा, हमें हो रही थी देर, तो मैंने अमल को उनके अब्बू के साथ भेज दिया था नीचे कि आप सामान सेट करें और मैं आती हूँ। तो अमल तो ऐसे मिली है मुझसे नीचे आके जैसे बिछड़ी हुई थी कब की, क्योंकि उसको जाना नहीं था, उसको मामा के साथ जाना था। बस अब हम निकल गए हैं और सबसे पहले हमें भरवाना है पेट्रोल, तो पेट्रोल पंप जाएंगे। और आप जब तक हमारे घर से पेट्रोल पंप तक का रास्ता देखें। ऐसे हमारे घर से करीब ही है पेट्रोल पंप। अब आगे यहाँ पे पेट्रोल भरवाते हैं और पानी और कुछ चीज़ें लेनी थी यहाँ से, तो सामने मार्ट से वो भी पिक करते हैं। और बस ये सब करके अब चलते हैं पार्क। एक्चुअली पार्क नहीं, पहले हमें रुकना है बीच में नमाज़ पढ़नी, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया था, होने वाला था, बट हुआ नहीं था और हम लेट हो रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग निकल जाते हैं, रास्ते में हमें कोई मस्जिद मिलेगी तो हम वहाँ से नमाज़ पढ़ लेंगे। यूएई में सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आपको हर जगह मस्जिद मिलेगी, तो आपकी नमाज मिस नहीं हो सकती, आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम एक इस एरिया में एंटर हुए, रास्ते में ही था हमारे। तो मुझे बड़ा पसंद है वैसे ये एरिया, बहुत पुरसुकून और साफ़ सुथरा, कोई शोर शराबा नहीं है। और यहाँ पे इस मस्जिद में हम पहले भी आ चुके हैं, यहाँ पे हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने और नमाज़ पढ़ के फिर हम निकलेंगे आगे। इतना प्यारा एरिया है, यहाँ से विलास बने हुए हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं है और मस्जिद है। और ये शायद इनका हॉल वगैरह टाइप का कुछ है, जहाँ पे कोई जो लोग रहते हैं मे बी उनके इवेंट्स होते हो तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब बस चले नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के चलते हैं। मैं आपको मस्जिद दिखाती हूँ अंदर से। यहाँ तो वैसे हर जगह छोटी या बड़ी जैसी भी मस्जिद हो वो क्लीन होती है, वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होती है। इवन अगर आपके पास स्कार्फ नहीं है, आपके पास जानमाज नहीं है, जो भी चीज़ नहीं है आपको मिल जाएगी अंदर। ये छोटी सी ही मस्जिद, छोटा सा एरिया बना हुआ है औरतों के लिए, और इस वक्त खाली था, कोई भी नहीं था। और यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ बस। और पानी लेते हैं, पानी भी आपको अवेलेबल होगा हर मस्जिद में, हर मस्जिद में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे औरतों के लिए सबसे ज़्यादा आसानी है कि आपको इजीली एक जगह मिल जाती है पढ़ने के लिए नमाज। अब बस यहाँ से निकलूँगी और बाहर भी इन्होंने इतना प्यारा एरिया बनाया हुआ था बैठ के कि नमाज पढ़ के बाहर बैठ के शाम की चाय पी लें। बस अब मैं निकल रही हूँ, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। और एक नज़र मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे सोफ़े रखे हैं, टेबल्स रखी हैं, बाहर का व्यू भी बहुत प्यारा है यहाँ पे। और आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं इंसान, बैठ के शाम में इंजॉय कर सकते हैं, नमाज़ पढ़े, असर की नमाज़ पढ़े, बाहर बैठ जाएं, बाहर बैठे मगरिब तक बातें करें, चाय पिए, सब करें।
और उसके बाद मगरिब पढ़ के घर चले जाएं। बस ये हम ऑलमोस्ट पार्क आ चुके हैं और अमल की तो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी अब तक, क्योंकि मस्जिद में भी मैं उसको लेके नहीं गई थी, वरना मुझे नमाज़ पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं तो दिमाग आपका वहीं लगा होता है। अब ये पार्क तो हम पहुंच गए क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और वीकेंड था, तो पार्किंग तो फुल होनी ही थी। पार्किंग जो थी ना वो इतनी फुल थी कि हमें यहाँ पार्किंग में 5-6 चक्कर लगाने के बाद भी जगह नहीं मिली। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पार्किंग से बाहर निकलते हैं और मेन रोड पे जो ऑपोजिट साइड पे पार्किंग है हम वहाँ पार्क करते हैं और वॉक करके फिर हम यहाँ पे आते हैं। तो बस हम लोग रुके नहीं, फिर यहाँ पे ज़्यादा 5-6 हमने चक्कर लगाए, हमें नहीं मिली पार्किंग, तो बस फिर हम यहाँ से निकल गए बाहर। और वहाँ की वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि सामान निकालना, बच्चों को पकड़ना और बीच में सिग्नल्स थे, वो रोड क्रॉस करके आना बच्चों के साथ सामान के साथ बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने फिर इसलिए वो वीडियो नहीं बनाई और मैंने कहा मैं चले आप लोग को बता दूंगी। सिर्फ यहाँ देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी एक पार्किंग खाली नज़र नहीं आ रही है कहीं पर भी, इवन कोई, क्योंकि टाइम ही ऐसा था, इसी टाइम सब आते हैं तो कोई निकल भी नहीं रहा था। बस ये अंदर एंटर होके फिर मैंने वीडियो बनाई थी, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। सामने कैंटीन है यहाँ, अच्छा यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं अंदर। ये है क्रीक पार्क, दुबई क्रीक पार्क, और यहाँ पे देखें सामने इन्होंने पूरा बारबेक्यू एरिया बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको बारबेक्यू करना है ना तो आपको यहाँ पे आई थिंक 1-2 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि जगह सारी बुक हुई हुई थी और जगह नहीं थी। मौसम भी ऐसा है कि आपको मुश्किल से जगह मिलेगी, तो अगर आप जल्दी आएंगे तो आपको जगह मिल जाएगी। आप ये चेक करें, व्यू चेक करें, सामने थी लेक और यहाँ पे था प्ले एरिया, तो यहाँ सब यहीं पे ही बैठे थे। तो हम लोग ने कहा ये ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे सामने खेलते रहेंगे तो नज़र भी आते रहेंगे और पेरेंट्स भी आराम से बैठ जाएंगे ताकि बातचीत कर सकें। और ये लेक व्यू था और यहाँ पर भी काफ़ी लोग, काफ़ी बड़ा पार्क है, तो हम लोग यहाँ बैठ गए थे, बच्चे सामने खेल रहे थे। ये अमल साहिबा किसी को नहीं देना चाहती थी ये स्विंग, और सब बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से उतारा मैंने उसको। बस अमल अपने दोस्तों के साथ लग गई थी खेल में, तो हमें बैठ के आराम से सुकून से बैठ के बातें करने, चाय पीने का मौका मिल गया, वरना तो अगर बच्चों को देखना ही पड़ता है। और काफ़ी ज़्यादा रश था यहाँ पर भी, काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, देखना तो तब भी पड़ ही रहा था, बट ये है कि वो फिर भी अपने दोस्तों के साथ लगी हुई थी तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। फिर ईमान को भी मैंने स्विंग में बिठा दिया था, तो वो भी बड़ा इन्जॉय करती है स्विंग में, बट पीछे बच्चों की इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी कि बस थोड़ी देर में फिर मैंने उसको निकाल लिया था, क्योंकि वो निकलना तो चाहती नहीं थी, बट मैंने कहा चलो बच्चे हैं, सबकी बारी आनी चाहिए। तो देखें कितना हसीन मौसम, इतना हसीन मौसम, लेकिन बहुत ठंड थी। अगर आज इस वीक में या आजकल में आपको जाने का कोई भी प्लान है तो आप गर्म कपड़े पहना के ज़रूर जाएं। मैं तो शुक्र है अमल को जैकेट पहना के गई थी, मैंने अंदर उसको पतली सी शर्ट पहनाई थी कि अगर गर्मी लगी उसको तो फिर मैं वो उतार दूँ उसकी जैकेट। और यहाँ पे ये एक छोटा सा अम्यूज़मेंट पार्क भी था, काफ़ी सारी बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर करने के लिए, तो बच्चे तो बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। बस हम उनको देख रहे थे और साथ में फिर हमने अपना टी टाइम शुरू किया। ये कुछ स्नैक्स लेकर आए थे सब, तो बस ये हमने खाए, एंजॉय किया, चाय पी, और बस 8 बजे तक हम निकल गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। बट गलती से मैंने अमल को ना बहुत ज़्यादा ही मोटी जैकेट पहना दी थी तो उसको तो गर्मी लग रही थी, और वो क्योंकि खेल भी रही थी तो भागते दौड़ते वैसे ही बच्चों को गर्मी लग रही होती है, पसीने आ रहे होते हैं, तो बस उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह मैं उतार दूँ इस जैकेट को। बट मैंने कहा बेटा थोड़ी देर पहने रहो, गाड़ी में उतार देना, क्योंकि यहाँ पे फिर हवा चल रही थी और ईमान को भी बहुत ठंड लग रही थी, उसके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हुए हुए थे। बस हम लोग फिर निकल गए थे यहाँ से और अब जाएंगे पूरा रोड क्रॉस करके जाके गाड़ी में बैठेंगे। और यहाँ पे एंट्रेंस पे भी जो है ना शॉप्स थी, और ताकि बच्चे आए एंटर होते ही जो है ना वो शॉप पे चिपक जाएं कि ये चाहिए वो चाहिए अच्छा खैर, यहाँ पर आपको ये व्हील चेयर्स भी मिलेंगी, ये बिल्कुल फ्री हैं। बस फिर हम लोग मॉल आ गए थे, मुझे बूट से कुछ चीज़ें चाहिए थी, बहुत अच्छी सेल लगी हुई है, आप जाएं चेक करें। और यहीं पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।